सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने कहा ना कि इसके अंदर चूँकि हिफाजत की शान है, लिहाजा हिफाजत के हवाले से ज़बरदस्त इसमें तासीर है कि किसी भी किस्म की इंसान को हिफाजत चाहिए, जिस्मानी, रूहानी, बीमारियों से, मसाइब से, आफात से, दुश्मनों से या माली तंगी से, इस किसी किस्म की हिफाजत चाहिए तो इस नाम में इसकी तासीर। एक तरीका है कि इसको बकसरत पढ़े, हर वक़्त या हफीज़ू का विर्द रखें, और एक तरीका यह है कि जो इसका अदद है 998 998 टाइम जो है वो रोज़ाना किसी एक नमाज के बाद पढ़े, अव्वल आखिर 100 दुरूद शरीफ के साथ। उसके अंदर नीयतें कर लें, अपनी हिफाजत, अपने जान माल की, आल औलाद की, जिस की भी नीयत करेंगे वो सब वो अल्लाह की मुहाफ़ज़त में आ जाएंगे। तो ये अमल करें और 90 दिन 90 डेज़ का ये निसाब है इसका, वो पूरा कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की हिफाजत अता फरमाते हैं। और दूसरी इसके अंदर तासीर है कि अगर कोई बुज़दिल है, कमज़ोर दिल है, वो दलेर और शुजा और ताकतवर बनना चाहता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला दलेर और शुजा को पसंद करते हैं, और बुज़दिल मोमिन जो है वो वैसे ही अल्लाह को पसंद नहीं है, तो उसकी दलेरी पैदा करने के लिए इस नाम में बड़ी तासीर। उसका एक तरीका तो यह है कि चलते फिरते जब भी याद आए 16 दफ़ा पढ़ के अपने सीने पे फूंकता रहे, या हाफिज़ु या हाफिज़ु या हाफिज़ु। 16 टाइम हुआ, फूंक दिया, फिर या हाफिज़ु या हाफिज़ु या, जब सी तो ये जब मौका ब मौका ये अपने ऊपर फूंकता रहे तो अल्लाह उसके क़ल्ब को मजबूत कर देंगे और वो ताकतवर दलेर हो जाएगा। उसके अंदर जो जुबन, खौफ, क्योंकि दुनिया के अंदर दो ही चीज़ें हैं, एक खौफ है इंसान के अंदर, ठीक है ना, तो खौफ की वजह से इंसान बहुत से बेनिफिट ज़ाया करता है अपने आप को, जो इंसान जो है वो खौफ में मुब्तला करके जो है वो सब चीज़। दूसरी चीज़ खुशी है, तो खौफ और खुशी दोनों खैर से शुरू होते हैं, तो खौफ और खुशी की दो चीज़ें दुनिया के अंदर होती हैं, दोनों की मुहाफ़ज़त के लिए हफीज़ के अंदर तासीर है। क्योंकि अगर खौफ है तो उसमें हिफाजत के लिए इसमें तासीर है कि या हफीज़ू का मुस्तकिल विर्द रखें, या 16 दफ़ा पढ़ के दम करते रहें, या खुशी मिली है वो खुशी महफूज रहे, ज़ाया ना हो जाए, या उसका कोई नेगेटिव असर ज़ाहिर ना हो, उसके लिए या हफीज़ू में तासीर। फ़ौर अल्लाह तबारक व तआला से मुआफ़ज़त की दुआ करिए, या अल्लाह ये खुशी जो है नज़र बद से बचे और हासों के हसद की नज़र से बचे और खैर से खुशी दायमी और कायम रहे। तो फ़ौरन दुआ कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला की जो मुहाफ़ज़त की जो शान है उसका इजलाल हो जाता है और आपकी खुशी कायम रहती है। सुभान अल्लाह, ये इसमें खूबी है। और तीसरा ये कि अगर कोई बीमार है और ऐसा बीमार है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये बचने वाला नहीं है, उसमें इसके लिए बड़ी तासीर उसके लिए है कि एक तो ये कि उस मरीज़ के नाम के अदद के मुताबिक जितना उसका नाम का अदद है, मतलब 311 है तो 311 दफ़ा रोज़ाना उस मरीज़ के ऊपर दम करना है। अगर नाम का अदद पता नहीं तो 70 मरतबा 70 टाइम जो है या हफीज़ू का विर्द करना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के वो उस मरीज़ के दोनों कानों में फूंकना है, उसके चेहरे पे फूंक देना है। और ये एक चिल्ला करें, एक चिल्ले में ना ठीक हुआ 2 चिल्ला, 3 चिल्ले, 4 चिल्ले करने, 4 करके जो है उसको दम करता रहे, पानी पिलाता रहे। किसी भी किस्म की बीमारी होगी, किसी किस्म का अटैक हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी मुहाफ़ज़त में ले लेगा। और जब ज़ाहिर है कि इस नाम का इजलाल हो गया तो हर तरह की हिफाजत के लिए हिसार खड़े हो जाएंगे, कोई माई का लाल उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो ये मरीज़ के लिए ज़बरदस्त। और एक तासीर इसमें है कि इंसान जो है गैबी रिज़्क़ चाहता है कि भाई वो तंग दस्ती है, गैब से अल्लाह रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दे, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर कि या हफीज़ू जो है इसका जो अपना आदत है 998, तो 998 दफ़ा इसका विर्द करे किसी एक नमाज के बाद, और फिर रोज़ाना उसी नमाज के बाद ही करना है, वह खुद मुकर्रर कर ले मर्जी से। और अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, जो शॉर्ट वाला दुरूद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी भी पढ़ सकते हैं, कोई भी छोटा दुरूद पढ़ सकते हैं। 100 दफ़ा पढ़ें और दरमियान में 998 दफ़ा ये पढ़ के अल्लाह से गैब का रिज़्क़ मांगें कि अल्लाह तंग दस्ती नहीं चाहिए, गैब से रिज़्क़ दीजिए। अल्लाह उसको तंग दस्ती से महफूज रखेंगे, किसी के आगे हाथ फैलाने से उसको बचाएंगे, क्योंकि हफीज़ जो है हर तरह की जो है इज़्ज़त के फैसले करेगा, हर तरह की ज़िल्लत के रास्तों से इसको महफूज रखेगा और गैब से इसको रिज़्क़ मिलेगा। ये इसके अंदर तासीर। सुभान अल्लाह। और एक तासीर है कि इंसान को जो है वो इसकी जॉब जाने का ख़तरा लग गया है कि कंपनी बंद हो रही है, मसलन जॉब चली जाएगी, या ये कि बॉस नाराज़ हो गया जॉब चली जाएगी, या कोई भी मनसब इसको वहदा हासिल है उसके जाने का ख़तरा इसको लायक हो गया है, तो हफीज़ के अंदर बड़ी तासीर है। बस ये अपने मामले उस हफीज़ के सुपुर्द कर दे और अपने नाम के आदत के मुताबिक या हफीज़ू के नाम की आदत के मुताबिक उसका विर्द शुरू कर दे। और ये ईशा के बाद पढ़ना है, ईशा के बाद पढ़े अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ,
और अल्लाह के दरख्वास्त रखी, या अल्लाह मेरी जाब जाने का ख़तरा है या रोज़गार ख़राब होने का ख़तरा है, मैंने मामला तेरे सपुर कर दिया, अब आप ही हिफाजत कीजिए। तो ये एक 71 डेज़ की नीयत से शुरू कर ले, इंशाल्लाह उसकी जॉब कहीं नहीं जा रही, और अगर कंपनी बंद भी हुई तो दूसरी कोई भी कंपनी होगी फ़ौरन उसको हायर कर ले। सुभान अल्लाह। ये ज़बरदस्त इसमें तासीर। सबसे अजीब और ये फ़ायदा ये कि ऐसा शख्स कि जो नई से नई जो है कोई ईजादात करना चाहता है या नए से नए आइडियाज़ चाहता है कि मुझे आइडियाज़ मिलें, या कंपनी में किसी ऐसे ओहदे पे जिसको नए नए आइडियाज़ चाहिए और नए आइडियाज़ दें तो तरक्की करे, तो अल्लाह हकम के अंदर उसकी बड़ी तासीर है। आधी रात के बाद जो है वो अल हकम जो है इसका 99 टाइम विर्द करे, यानी रात के 12 बजे के बाद जो है या हकमू या हकमू या हकमू या अल हकमू का विर्द करे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये करके सीने पे दम करके सो जाया करे। तो ये पाबंदी से करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर ऐसे असरार खोलेंगे, और जिस टॉपिक के बारे में वो असरार रमूज चाहता है अल्लाह उसी टॉपिक के बारे में उस पर असरार रमूज खोलेंगे, और वो फिर जाहिर है कि अपनी दुनिया के मादी मामलात हों या आखिरत के उमूर हों उसके लिए राहें खुलती हैं। ये इसके अंदर तासीर। और दूसरी इसके अंदर तासीर यह है कि कोई ये चाहता है कि मुझे वो कश्फ व इल्हाम की कैफियत हासिल हो जाए, यानी इस माना में कि एक आदमी कुछ कज़िया उसके सामने रखता है, कोई बात करता है, तो बस अगर आदमी बात सुनता है, पूरा किस्सा सुन लिया, लेकिन कोई उसकी असर जड़ तक पहुंच नहीं पाता। जब वो कह के चला जाता है तो बाद में कहता ओहो यार इसका मतलब तो ये था है, और बाद दफा कहते यार ये तो ला गया मैनू है, मैं तो समझे ही नहीं उनकी गल, समझे नहीं है, क्या बाद में परेशान होता है। तो ऐसे आदमी के लिए इस पर ज़बरदस्त तासीर है। और वो ये कि रोज़ाना इशा के बाद ये अपने नाम की आदत के एतबार से या खुद जो है इस नाम की आदत के एतबार से, यानी 68 टाइम या अपने नाम की आदत के एतबार से इसका विर्द करे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद पढ़े, ये पढ़ के अपनी सीने पे दम करे। और शब जुमा में आधी रात के बाद यानी 12 बजे के बाद जो है ये इसका विर्द करे, और इतनी कसरत से विर्द करे कि पूरे यानी इन्हिमाक हो जाए इस नाम के अंदर, और फिर उसके बाद जो है ये अल्लाह से दुआ करे, सीने पे दम कर लिया करे। तो ये मुसलसल 41 डेज ये अमल कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी बसीरत अता कर देंगे कि बात सुनते ही उसकी तह तक पहुँच जाएगा, और उसमें ऐसा कश्फ क़ल्ब का हासिल होगा कि उसको बातनी तौर पर बात समझ में आ जाया करे। ये इसमें खूबी है। और तीसरी खूबी है कि अगर ये चाहता है किसी का मोहताज ना हो तो फिर हर नमाज के बाद 80 मरतबा 80 टाइम हर नमाज के बाद ये पढ़ लिया करे। दुआ करने के टाइम या दुआ कर रहा है उस वक्त या हकमू का विद कर ले, या पहले विद करके फिर हाथ उठा के दुआ कर ले। तो ये किसी का मोहताज नहीं होगा, ना सिर्फ के मादी रिज़्क़ बल्कि इंसान अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ के उमूर में, मुशावरत में, तजावीज़ में किसी का डिपेंडेंस नहीं होगा। अल्लाह इसको ऐसे इंडिपेंडेंट रखेंगे ये अपने हर फैसले के अंदर जो है खुद बेहतरीन टारगेट पे पहुँचेगा। ये इसमें खूबी पैदा हो जाती है इसमें। और एक इसमें बड़ी ज़बरदस्त खूबी है कि इंसान के अपने अंदर बातनी ख्यालात ख़राब हो गए या औलाद के बातनी ख्यालात ख़राब हो गए या फसाद ख्यालात पैदा हो गया या मजहबी तौर पे उसके अंदर जो खराबी जैसे आज के माहौल में हो जाता है, तो उस वक़्त जो है या तो उस बच्चे के नाम के आदत से या इसके नाम 68 की आदत, उसके हर खाने पीने के ऊपर या हकम उस 68 टाइम दम करके औलाद को खिलाया करे। बल्कि आजकल घर में जो भी खाना पके सब पे दम कर दिया करे ताकि बच्चे बड़े सब खाएं, ताकि फसादी अकीदा का शिकार ना हो, ईमानियात के अंदर उनके कोई ऐसे शुबात पैदा ना हो, अल्लाह की ना नजर आने वाली ज़ात के बारे में ऐसे शकूक पैदा ना हो। उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है। ये पढ़ के दम करते रहेंगे और ये 90 दिन पाबंदी से करना है तो अल्लाह ताला उन बच्चों बड़ों के दिल बातिन को बिल्कुल पाक साफ कर देंगे और शर सदर नसीब हो जाएगा और ईमान के ऊपर पुख्ता हो जाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक शख्स चाहता है कि इल्म व हिकमत उसके क़ल्ब पे नाजिल होने लगे और जो है वो असरार और रमूज़ के हक़ाइक़ समझने लगे, इल्मी मोशगाफियों की गहराइयों तक पहुँच जाओ, उसको ऐसी क़ल्ब की कुशादगी नसीब हो जाए, तो उसमें इसके लिए बड़ी तासीर। या हकीम, एक तो यह है कि उसको बकसरत पढ़े, हर वक़्त या हकीमू या हकीमू या हकीमू का विर्द रखे जब भी याद आए। या ये कि वो इसके अपने अदद के एतबार से, अब इसका जो है वो जो अदद कबीर जो है वो 78 है, 78 इसका अदद कबीर है, और मुफरद अदद जो है इसका 6 है जी, 6। तो ये मुफरद अदद है इसका, तो इसकी अपने अदद के एतबार से जो है हर नमाज के बाद पढ़े 78 टाइम। या ये है कि उससे 78 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले
तो 390 बन गया, 390 गालिबन बन गया। तो ये 390 टाइम जो है ना, ये किसी एक वक्त में बैठ के पढ़े, अव्वल आखिर ये 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इससे क्या होगा, उसके दिल को अल्लाह तबारक व तआला खास कुशादगी, शरह सदर अता फरमाएंगे और इल्मी और दीनी चीज़ों की असर रमूजी खुलेंगे, और दुनियावी पेचीदगियाँ जो होती हैं, काम काज की चीज़ें होती हैं, उसकी पेचीदगियाँ भी इस पर खुल जाएंगी। ये ऐसी कैफियत अल्लाह तबारक व इसको अता कर देते हैं। तो ये या हकीम। और दूसरी तासीर इसके अंदर ये है कि इंसान जो है वो कोई ऐसा है कि जिसके काम अटक जाते हैं, होता होते बिल्कुल 19-20 रह जाता तो बिल्कुल सारा ढह जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दुनियावी काम नहीं होते, मीटिंग में काम फिर डील क्लोज होते होते डील खत्म, ऐसे हालात पैदा होते हैं। तो वो भी ख़ास वजह उससे होते हैं। बाद नज़र, जादू टोना ऐसी चीज़ें होती हैं, बाद कुदरती अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें होती हैं। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसका तरीका है कि इंसान अपने नाम के अदद के अतबार से इसकी रोज़ाना विर्द करे। अगर नाम का अदद नहीं निकाल सकता तो फिर 78 टाइम जो इसका अपना अदद है, ये हर नमाज के बाद इसका विर्द करके उसके बाद दुआ किया करे, या अल्लाह मेरा कोई भी कौल और फेल और हाल जो मैं करना चाहता हूँ और जो गोल मेरा है उसको हासिल करना चाहता हूँ, वो पाए तकमील तक पहुँचा दे। उससे होगा कि इसके किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी और वक्त काम अपने वक्त पे हो जाया करेगा। एक ये फ़ायदा। और तीसरा यह हकीमों का फ़ायदा ये है कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं और चाह रहे कि मैं जो उससे काम लेना चाहता हूँ वो काम मेरा कर दे, किसी फाइल पे साइन करवाने हैं और वो साइन कर दे, कोई बात मनवानी वो बात मान जाए, या ये कि मैं जा रहा हूँ और वो इताब ना करे, गुस्सा ना करे मुझ पे क्योंकि मुझसे फलां गलती हो गई या मैं देर से पहुँच रहा हूँ और मुझ पे इताब ना करे। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। ख़ासतौर पर शौहर घरों में आते हैं, उनके लिए बड़ा मौका है, पढ़ के आया करें। अच्छा, बेगमात के लिए वो घर पढ़ के आया कर या हकीम हूँ, तो या हकीम हूँ या तो 21 टाइम पढ़ लें, 21 दफ़ा पढ़ के कम घर में एंटर हो जी। या ये कि जो उसके नाम का आदत का अगर पता है तो सारे रास्ते वो विर्द करते हैं, या हकीम हूँ या हकीम हूँ या हकीम। हाँ, तो इंशाल्लाह घर में दाखिल होंगे तो पुरतपाक इस्तकबाल होगा और इंशाल्लाह इसी कोताही पे कोई पूछ ही नहीं होगी। बहुत खूब, ये इसमें बड़ी तासीर है। बहुत खूब। और एक ये या हकीमों का मतलब ये कि इंसान जो है वो चाहता है कि मेरे साथ किसी मुकदमे में कोई ऐसा मसला डिस्प्यूट हो गया है, वैसे इंसाफ हो, भले वो जो है वो इशार ना हो कि सारा मुझे मिल जाए, फजल ना हो लेकिन अदल तो हो जाए जी, जुल्म ना हो मेरे साथ। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि उस मुकदमे में या उस मीटिंग में बैठा है उस मुसलसल इसका विर्द रखे, या हकीमों या हकीमों या हकीमों का विर्द रखे। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो फिर मीटिंग में शामिल होने से पहले ही जो है ये या हकीमों के अदद के एतबार से 78 टाइम पढ़ के अपने ऊपर फूंक ले, दम कर ले और उसके बाद जो मीटिंग में बैठ जाए। इंशाल्लाह इस पर जुल्म नहीं होगा और अदल के साथ ही फैसला होगा। सुभान अल्लाह। तो ये इसमें खूबियाँ हैं। और हलीम नाम जो बड़ा अजीब व गरीब है, बड़े इसके कमालात हैं। सबसे बड़ा नफ़ा यह कि अगर एक शख्स आफतों में मुसीबतों में मुब्तला है और आम तौर पे उस पर आफात मसाइब नाजिल होते रहते हैं, उसको कोई वजह भी समझ में नहीं आती कि यार क्या वजह हो गई, अब ये रुकावट आ गई, अब ये काम अटक गया, अब ये मुसीबत आ गई, अब ये आफत आ गई, एक बीमारी से निकले दूसरी बीमारी। ऐसे घराने हैं कि जो मुख्तलिफ तरह से मुसीबतों की दलदले में रहते हैं। उनके लिए अल हलीम के अंदर ज़बरदस्त तासीर है कि हर नमाज के बाद इसकी आदत के मुताबिक यानी 88 टाइम जो है दुआ करने से पहले इसका वेद कर ले, या हलीमू या हलीमू या हलीमू करके अब जो हाथ उठा के दुआ करें जो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करते हैं। अब दुआ करें, इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त तासीर है कि उनकी आफतें जो हैं वो राहतों में बदलना शुरू हो जाएंगी। और ये 90 दिन की नीयत से शुरू कर लें, अल्लाह तबारक व तआला 7 दिन में या 16 दिन में मामला फिक्स कर देंगे, लेकिन नीयत ये 90 डेज़ की करें, इसमें तासीर। और दूसरा है कि एक शख्स चाहता है कि मुझे मुआशरे में इज़्ज़त मिले, ऑफिस में या ऑफिस में मैं मरकज़ निगाह रहूँ, या ये अपने ख़ानदान के अंदर भी मुअज़्ज़ज़ और महबूब रहूँ, तो उसके लिए भी इसमें बड़ी तासीर है कि या हलीमू जो है ये ज़ोहर की नमाज के बाद सिर्फ 9 दफ़ा पढ़ना है बस। जब आप ज़ोहर की दुआ करने लगें तो हाथ उठा के पढ़ लें, भले या उससे पहले पढ़ लें, या हलीमू 9 टाइम 9 दफ़ा पढ़ के अब हाथ उठा के दुआ कर लें। फरमाया कि इस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ख़ानदान में और माहौल मुआशरे में मरकज़ निगाह बना देंगे। ये इसमें तासीर। और एक तासीर इसके अंदर ये है कि कोई हाकिम है, बॉस है, या इसी तरीके से कोई जो है वो बादशाह वक्त है जिसके बाद आपको जाना है
और अंदेशा ये है कि वो आपके ख़िलाफ़ को फ़ैसला कर देगा, या अदालत में जा रहा है जज है आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर देगा, या आपके मुखालिफ जो वकील है वो ऐसे दलाइल देगा कि वो जज जो है उसके हक़ में फ़ैसला कर देगा, आप मारे जाएंगे। तो ऐसा अगर ख़तरा है तो ये शख्स जो है ये अपने नाम के अदद के मुताबिक या हलीम का विरद करे, या ख़ुद उसकी आदत के मुताबिक जो 88 है तो या हलीम अव्वला की 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के थोड़े से पानी पे दम करे, दम करके उस पानी को जो है हाथों पे मल के अपने चेहरे पे मल ले, चेहरे पे मल ले, अपने ऊपर छींटे मार ले, और जो बाकी बचा उसमें से 2 घूंट पानी के पी ले, और या हलीम पढ़ता हुआ वो बादशाह या उस दुश्मन के सामने चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला उसको मेहरबान कर देंगे, उसका दिल मोम कर देंगे, दिल इसके आगे फैसला हो जाएगा। हाँ, और तीसरा एक फ़ायदा ये कि अगर कोई शख्स गुस्सा उसके अंदर बहुत है, मसला शौहर है बड़ा गुस्से वाला है, गुस्सीला है, या खुद बीवी इतनी गुस्सीली है, या औलाद के अंदर आजकल बड़ा गुस्सा है। आज हर बंदा शिकायत करता है ये छोटा 4 साल का पिद्दा सा बच्चा है मेरा, लेकिन गुस्से का आलम यह है कि टकरे मारता है, यानी ये हालात हैं। तो उसके लिए इस पर बड़ी तासीर है कि छुरी लें, छुरी का जो फल है ब्लेड, उस ब्लेड के ऊपर लिखें अल हलीमु, अलिफ लाम के साथ अल्लाह का नाम लिखा हलीम, और लिखे किससे, वो अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान, उसकी रोशनाई बनाए। अच्छा, मुश्क अर्के गुलाब लेके ज़ाफ़रान और उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग भी मिक्स कर लें। अच्छा। तो वो रोशनी सी बन जाएगी। तो एक लकड़ी का कलम लेके लकड़ी से उसके ऊपर लिखे अल हलीम, लिखने के बाद उस छुरी को जो है वो आग के अंदर गर्म करे, उस ब्लेड को अच्छी तरह गर्म हो जाए, एक कटोरे में पानी रखे, अच्छी तरह गर्म हो जाए, और उसको पानी के अंदर ठंडा कर करके वो ठंडी हो जाएगी। वो जो पानी है वो गुस्से वाले को पिलाए, इंशाल्लाह चंद दिन में उसका गुस्सा नरमी में बदल जाए, हमेशा की, वो हमेशा, बिल्कुल हमेशा के। तो इसके 41 डेज इसका अमल कर ले, बीच में नागी भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मौका मिले 41 डेज का चिल्ला पूरा कर ले, उसकी तबीयत में से बेजा गुस्सा निकल जाएगा। शौहर गुस्से वाला या बच्चे खास तौर पे, आमतौर पर बच्चों को तो दे ही देना चाहिए, बेटियों को खास तौर पर, बेटियां बच्चियां जो है वो गुस्सा इतना करें तो वो घरदारी के लिए तो बहुत नुकसानदेह, क्योंकि औरत की मिसाल तो अल्लाह ने ज़मीन से दी है कि ज़मीन सब भुगतती है, ये खामोश सब बर्दाश्त करती है, ये ख़जाने सारे हैं ज़मीन में, निकलते यहीं से हैं, लेकिन उफ नहीं करती। लेकिन औरत जो होती है वो शौहर के ख़जाने वही मुहैया करती है औलाद की शक्ल में, नस्लें चलाती है, लेकिन होना उसको ज़मीन की तरह चाहिए, बिल्कुल खामोश, तहम्मुल, बुर्दबारी, गुस्सीली नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए औरतें बच्चियाँ उनको ख़ास तौर पर ये अमल करें तो इंशाल्लाह उनकी तबीयत से गुस्सा निकल जाएगा और बिल्कुल काम डाउन होगी। और एक तासीर इसमें यह है कि अगर घर का बागीचा आपने लगाया है, आजकल लोग बैकयार्ड में सब्जियां लगा लेते हैं, या किसी की फसल है, ज़राअत है, ज़मीनें हैं, ज़मीनों पे फसल, तो ख़तरा ये है कि सुंडियाँ ना आ जाएँ, कोई परिंदे या चुग जाएँ, ऐसा ख़तरा हो तो भी अल हलीमु एक कागज़ पे लिखे, काली रोशनी से लिख के एक बर्तन में पानी उसके अंदर डाल दें, वो उसके अंदर वो डिज़ॉल्व होता रहेगा। इतने में आप 88 टाइम या हलीमु का विर्द करें, करके विर्द आप उसके ऊपर फूंकें और वो अंदर नाम धो दिया, वो जो पानी है वो अपने बागीचे पे, अपनी जो ज़मीन पे छिड़क दें, किसी किस्म की कोई आफत नहीं लगी, कोई आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आजकल लोग छिड़काव करते हैं। ऐसा ज़बरदस्त छिड़काव है, इससे कोई सुंडी कीड़ा फसल को नहीं लगेगा, और बल्कि फसल में बेपनाह बरकत होगी, इसमें तासीर। और एक इसके अंदर तासीर यह है कि इंसान को कोई दुकान है या इंसान का कोई पेशा है तो वो ये करे कि या हलीमु जो है ये अपने नाम की आदत के मुताबिक या हलीमु की आदत के मुताबिक 88 टाइम वो पढ़े, पानी पे दम करके अपनी दुकान के चारों कोनों में 3-3 मरतबा छींटे मारे, या शावर वाली बोतल में डाल ले 3-3 दफ़ा चारों कोनों में, और जो उसके काम के सामान आलात हैं उन आलात के ऊपर छींटे मार ले। मतलब डॉक्टर है, उसका स्टेथोस्कोप है वो जिससे वो लेता है, और चीज़ें हैं जो वो ऐसी सारी चीज़ों पे, ब्लड प्रेशर की मशीन पे छींटे मार दो, ज़बरदस्त बरकत होगी, अल्लाह हाथ में शिफा भी डालेंगे और मरीजों की लाइन लगी होगी जो शिफा पाके जाएंगे। अगर कोई और किसी का पेशा है उस अपने आलात के ऊपर, पेशे के आलात पे छींटे मार दे तो इंशाल्लाह कहते हैं कि उसके काम में ऐसी बरकत होगी एक अकल हैरान। ये हलीम की बरकत। इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद में एक फ़ायदा ये लिखा है कि अगर कोई बुरी खसलतें इंसान के अंदर हैं, कोई बुरी आदतें हैं, वो चाहता है कि ये आदतें मेरी जो रफ़ा हो जाएँ और कोशिश के बावजूद नहीं वो आदतें और खसलतें ख़त्म होती, तो ये रोज़ाना 93 टाइम इसका विर्द करे तन्हाई में बैठ के, या हमीदु या हमीदु या हमीदु। और 45 डेज़ का ये अमल है, 45 दिन का।
तो पढ़ के अपने ऊपर दम करे और हाथ उठा के अल्लाह से दुआ कर ले कि अल्लाह मेरी जितनी बुरी खसलतें हैं अल्लाह उनको जो है ख़त्म फरमा दे और अच्छी खसलतें और खसाइल शमाइल पैदा कर दे। तो 45 डेज़ के अंदर कामयाबी हो जाएगी। इसके अंदर तासीर। दूसरी तासीर इसके अंदर कि अगर बच्चा है, उस बच्चे के अंदर कोई ऐसी बुरी आदतें हैं, झुंझलाहट है, या बच्चे के अंदर गुस्सा है, या ऐसी कोई बुरी खसलतें हैं, तो बच्चा जो है जिस बर्तन में खाता है उस बर्तन के अंदर जो है दम करना है, ये या हमीदू, ये दम करना है 93 टाइम पढ़ के उसके ऊपर दम करना है। अगर किसी कलम से उसके अंदर लिख भी सके अल हमीदू तो बेस्ट है। अच्छा, कलम से लिख दिया अल हमीदू, फिर 93 टाइम पढ़ के उस पर दम किया, अब उसमें पानी डाल के उस बच्चे को पिलाए या खाना वाना जो खाता है वो डाल के उनको दें। तो 41 डेज पाबंदी से कर लें, आप हैरान होंगे कि उस बच्चे के अंदर अजीब मुस्बत तब्दीली आएगी और वो नेक ताबेदार हो जाएगा और अच्छे खसाइल उसमें ज़ाहिर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर बहुत खूब है कि आप चाहते हैं कि चेहरा मुनव्वर हो जाए, चेहरे पे खास नूर हो और ख़ास किस्म की एक जो है संजीदगी मतानत पैदा हो जाए, तो उसके लिए फजर के बाद और मगरिब के बाद यही नाम जो है आपने 71 टाइम विद करना है। या हमीदू पढ़ के हाथों में दम करके चेहरे पे फेरना, फूंक लेना है और फिर अल्लाह से दुआ कर लेनी है। और ये 71 डेज ही करना है पाबंदी से। ज़बरदस्त तासीर है, अल्लाह तबारक व तआला चेहरा मुनव्वर कर देंगे और एक ख़ास किस्म की तबीयत में मतानत संजीदगी पैदा हो जाएगी। इसमें तासीर। और एक तासीर इसमें कि आप चाहते हैं कि औलिया सालिहीन में शामिल हो जाऊँ, अल्लाह के नेक बंदों की फहरिस्त में नाम मेरा आ जाए, उसके लिए बड़ी तासीर है कि यही विर्द जो है वो तन्हाई में बैठ के ये 1000 मरतबा पढ़ना है। या हमीदू अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद या हमीदू 1000 मरतबा पढ़ के अल्लाह से दुआ कर लें कि या अल्लाह मुझे औलिया सालिहीन में शामिल कर दे, ऐसे आमाल व अफ़ाल की तौफीक दे दे कि मैं औलिया शामिल में मेरी फहरिस्त में नाम आ जाए। 90 दिन पाबंदी से अमल करना है, अल्लाह तबारक व तआला औलिया सालिहीन में शामिल कर दे। ये तासीर। एक ये कि एक शख्स बीमार है और बीमार की बीमारी का आलम यह कि समझ में नहीं आती, दवाएं भी दे रहे हैं, मर्ज और बढ़ रहा है, डॉक्टर भी परेशान है, उसमें ज़बरदस्त की तासीर। उसके लिए कि ये मरीज के पास बैठ के जो है पढ़ने वाला पढ़ेगा या हमीदू 125 मरतबा या हमीदू पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ के जो है उस मरीज के दोनों कानों में जोर जोर से 3 फूंके मार देनी है। तो उसके चेहरे पे और बदन पे फूंक देना है और उसकी जो दवाएं हैं या ग़िज़ाएं हैं उसके ऊपर भी फूंक दे और उसको दे दे। तो ये पाबंदी से 21 डेज करेगा, ज़बरदस्त तासीर है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बीमारी को शिफा से बदल देंगे। और एक तासीर ये कि अगर ये चाहता है कि मुझसे ऐसे अक़वाल व अफ़ाल ज़ाहिर हो कि लोगों को अच्छे लगे, लोगों को पसंद आए, मैं ऐसा बोलूँ कि लोगों को पसंद आए, मैं ऐसा करूँ कि लोगों को अच्छा लगे, तो ये बंदा हर शख्स चाहता है। तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि या तो बिला तादाद हर वक्त इसका विर्द रखे, या हमीदू, जब मौका मिले इसका विर्द रखता रहे बिला तादाद। और अगर बिला तादाद मुमकिन नहीं है, भूल जाता है, मौका नहीं है, तो फिर यह है कि एक जगह बैठ के ये 2 टाइम में 313 दफ़ा पढ़े। सुबह 313 दफ़ा पढ़ ले, शाम में 313 दफ़ा पढ़ ले, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले और पढ़ के अपने बदन पे दम कर ले। और फिर उसके अलावा चलते फिरते जब याद आ जाए तो पढ़ लिया करे, लेकिन उसकी पाबंदी नहीं, ये 2 निसाब उसके पूरे होते रहे। तो ये जो पाबंदी से 92 डेज करे, 92 दिन, ज़बरदस्त तासीर है। खुद महसूस करेगा कि यार ऐसी बात कह दी मैंने कि लोगों को पसंद आ गई, और ऐसा कोई मैंने एक्ट कर दिया कि लोग निछावर होने लग गए, तो ज़बरदस्त तासीर है। अल्लाह इससे ख़ास किस्म की मकबूलियत और महबूबियत अता कर देती है।